तो दोस्तों आज 9 जून 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें जो बड़ी खबर आई है उसके तहत अब घर घर जाकर चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाएगा। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आप जो भी फल सब्जियां बाहर से घर में लाते हैं तो उससे भी चीनी बीमारी फैल सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इस पर एक्सपर्ट की राय आई है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन के हटने को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें 15 अगस्त के बाद लॉकडाउन पूरी तरीके से हट सकता है। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत आने वाले दिनों में एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल पाएंगे एटीएम को हाथ लगाए बिना। तो दोस्तों इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। तो लोगों को क्या सावधानी करनी है एक्सपर्ट के मुताबिक हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में हमेशा की तरह आपको सबसे पहले बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 71,66,286। आपको बता दें अभी जो 71 लाख मरीज हैं इनमें से 4,07,348 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 71 लाख मरीज हैं उनमें से 35,03,677 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों अभी पूरी दुनिया में जो लोग संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब बढ़कर 32,55,261 हो गई है। तो दोस्तों ये पूरा ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीटीआर न्यूज की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि बीते रोज भारत में 8,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इसी बढ़ोतरी के साथ अब भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 2,65,928 हो गई है। आपको बता दें जो 2,65,000 मरीज हैं उनमें से अब तक 7,473 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें बीते रोज लगभग 24 घंटे में 260 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 5200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या अब बढ़कर 1,29,095 हो गई है। दोस्तों इसके अलावा भारत में अभी जिन लोगों का इलाज चल रहा है जो लोग अभी भी संक्रमित हैं उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 1,29,345। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10 राज्य 38 जिले और 45 नगर निकाय ये बन चुके हैं चीनी बीमारी के गढ़। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी बीमारी के ज्यादा प्रसार वाले 10 राज्यों में 38 जिलों के 45 नगर के अधिकारियों को संक्रमण और मृत्यु दर घटाने के लिए घर घर जाकर सर्वे करने के लिए कहा है। इसके अलावा जाँच करने के लिए कहा गया है। जाँच करने के बाद निगरानी करते हुए सही उपाय करने का भी आदेश दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें हमारे भारत देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिनके 38 जिले ऐसे हैं जहाँ पर चीनी बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप है और इन 38 जिलों में 45 ऐसे नगर हैं। तो वहाँ पर अब ये फैसला लिया गया है कि घर घर जाकर सर्वे किया जाए, जांच की जाए, निगरानी रखी जाए और फिर एक अच्छे से अच्छा उपाय किया जाए ताकि चीनी बीमारी को हराया जा सके। तो आने वाले दिनों में बहुत जगहों पर घर घर जाकर चीनी बीमारी का टेस्ट किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बाहर से लाई गई फल सब्जियों से फैल सकती है चीनी बीमारी। साफ सफाई के लिए आपको अपनाना होगा ये तरीका जो कि है एक्सपर्ट के मुताबिक। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी अब हर तरफ फैल चुकी है। आप चाहे कहीं पर भी हाथ लगाएं तो बस इसी बात का डर होता है कि कहीं यहाँ पर चीनी बीमारी के कीटाणु तो नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को खाना भी पड़ता है, बाहर से सामान भी लाना पड़ता है। तो क्या बाहर से जो सामान आता है, जो फल सब्जियाँ आती हैं, तो क्या उससे भी चीनी बीमारी फैल सकती है? तो आपको बता दें इसके बारे में बताया गया है कि इससे बहुत कम उम्मीद है कि चीनी बीमारी फैले। लेकिन जो शख्स उसे बेच रहा है या जो उसे लाने वाला है अगर वो चीनी बीमारी का मरीज है तो बहुत हद तक ऐसे चांस है कि फिर चीनी बीमारी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए आपको अपने फल सब्जियों को बिल्कुल सही से धोना होगा। फल सब्जियों में आपको किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है वरना आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। आपको फल सब्जियों को पानी से ही धोना है। फल सब्जियों को धोने के लिए एक बड़ा सा अच्छा बर्तन लेना है जिसमें ढेर सारा पानी हो और फल या सब्जी को एक एक करके धोना है, रगड़ रगड़ के बिल्कुल सही से। तो दोस्तों फल सब्जियों के लिए, खाने वाली चीजों के लिए इन नियमों का पालन करें और उन्हें बिल्कुल सही से धोएं बिना केमिकल के। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि चीनी बीमारी
बीमारी के कीटाणु से आप बच पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रक ड्राइवरों से चीनी बीमारी के फैलने का है खतरा, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का आया है बयान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और लगभग पूरे टाइम बाहर ही रहते हैं, यानी लोगों की सेवा में ही अपना वक्त बिताते हैं और जो भी जरूरत का सामान है या बिना जरूरत वाली चीजें हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो कि चीनी बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अब यहाँ पर ये आई है कि अभी पता नहीं है कि कौन कौन से ड्राइवर चीनी बीमारी से संक्रमित है। इसीलिए अब ये ड्राइवर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे और अगर उन्हें चीनी बीमारी होगी तो उनके जरिए बहुत जगह पर चीनी बीमारी फैल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज से खुले मॉल, शॉपिंग सेंटर, धार्मिक स्थल, लोगों को मिली बड़ी राहत। जी हाँ, भारत में 75 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को बीते रोज कई हिस्सों में मॉल, प्रार्थना स्थल, दफ्तर खुल गए, लेकिन लोगों की संख्या सीमित रही, यानी कि ज्यादा लोग बाहर नहीं आए। देश में तेजी से बढ़ते चीनी बीमारी के मामलों के बीच मॉल, प्रार्थना स्थल यानी कि धार्मिक स्थल और दफ्तर खोल दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपको क्या करना है, नहीं करना है, इसकी एक पूरी सूची है सरकार की तरफ से। यानी आपको नियमों का पालन करना होगा, यानी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हर वक्त मास्क पहन के रखना होगा। इसके अलावा अपने हाथों को नियमित रूप से धोना होगा। दोस्तों, हम आपको साथ ही में बताते चलें कि पूरे देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल, होटल वगैरह खुल गए हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी धार्मिक स्थल वगैरह नहीं खोले गए हैं, क्योंकि वहां पर चीनी बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो ऐसा हो सकता है कि देश के कई राज्यों में जहां पर आप रहते हो वहां पर धार्मिक स्थल या होटल वगैरह ना खोले गए हों। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 1 में बीते रोज से खुल गया पूरा देश। 15 अगस्त के बाद ही खुल सकेंगे स्कूल, कॉलेज। आइए आपको बताएं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी के चलते लगे लॉकडाउन तकरीबन 75 दिन के बाद बीते रोज सोमवार को खुल गया। लेकिन आपको बता दें इसके बाद एक और ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो स्कूल, कॉलेज वगैरह है वो कब खुलेंगे। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी सरकार की तरफ से 1 जून से लॉकडाउन के बाद एक अनलॉक 1 का नया नियम लागू किया गया था, जो कि 3 स्टेप में पूरा होगा। उसका पहला स्टेप 8 जून 2020 को होना था, जो हो चुका है। आपको बता दें पहले स्टेप में धार्मिक स्थल, होटल वगैरह खोलने थे, तो अब वो पूरे देश में कई जगहों पर खुल चुके हैं। इसके अलावा अनलॉक 1 का पार्ट 2 है स्कूल, कॉलेज के लिए। लेकिन आपको बता दें ये पार्ट 2 थोड़ा लंबा हो गया, यानी कि काफी ज्यादा दिन बाद आएगा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये अगस्त के महीने में होगा और अगस्त के महीने में स्कूल, कॉलेज खुलेंगे। दोस्तों, उसके बाद अनलॉक का स्टेप 3 आएगा, जिसमें लगभग सभी चीजें खोल दी जाएंगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी, मेट्रो शुरू हो जाएंगी, स्विमिंग पूल वगैरह, जिम वगैरह सभी चीजें खुल जाएंगी। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको एक बड़े ही अच्छे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग क्वारंटाइन का एक सोल्यूशन शेयर करने वाला हूं, जिसके जरिए आप पर डे 5000 रुपए की इनकम कर सकते हैं बिनोमो ऐप का यूज करके। ये है बिनोमो हॉनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। आपको बता दें ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इससे पता चलता है कि ये ऐप 100% लीगल है। दोस्तों, इसमें आपको डिफरेंट कंपनी के स्टॉक जैसे कि गूगल, अमेज़न के स्टॉक पर इन्वेस्ट करना होता है। दोस्तों, बिनोमो में आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें सिर्फ अंदाजा लगाना है, यानी कि प्रेडिक्ट करना है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपका किया हुआ अंदाजा प्रेडिक्ट सही रहता है तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3500 रुपए लगाकर दिखाया गया है और प्रेडिक्ट किया गया है कि ग्राफ ऊपर जाएगा। आपको बता दें इसे आप सिर्फ 400 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगभग डबल हो गया। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो, कई बार लॉस भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले अमाउंट में ट्रेडिंग करने के बाद कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। आपको बता दें इसमें आपको जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी पैसे आप जीतेंगे, उसे आप बड़ी ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं इन 24 आवर। दोस्तों, हमने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रोमो कोड दिया है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेंगे डिपॉजिट के डबल, यानी कि आप डिपॉजिट करेंगे 10, आपको मिलेंगे 20। इसके अलावा अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बिनोमो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए ट्रेडिंग सीखने के लिए डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो ऐप को और कमाइए रोजाना हजारों रुपए। बाकी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सभी चीजें खुद से भी चेक जरूर कर लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मशीन को बिना टच किए एटीएम से निकलेगा कैश। टच लेस एटीएम सोल्यूशन हुआ है डेवलप। जी हाँ, जल्दी आप मशीन के किसी भी हिस्से को छुए बिना एटीएम मशीन से कैश निकाल पाएंगे। कैश एंड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के एक प्रोवाइडर एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उसने चीनी बीमारी को देखते हुए एक टचलेस एटीएम को डेवलप किया है और इसमें सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें आने वाले दिनों में आपको एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड दिखेगा, जिसे आपको अपने फोन से स्कैन करना होगा और फिर आपको बाकी डिटेल अपने फोन से ही फिल करनी होगी और फिर बस लास्ट में एटीएम मशीन से पैसा निकल जाएगा एटीएम मशीन को छुए बिना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आइए बताएं आपको ताजा कीमत। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि लगभग 83 दिन तक लॉकडाउन में पेट्रोल
पेट्रोल डीजल के दाम ना तो घटाए गए थे और ना ही बढ़ाए गए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई, पेट्रोल डीजल की खपत होने लगी तो अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीते रविवार को पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन दोबारा लगातार अगले दिन यानी कि बीते रोज सोमवार को फिर से पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 72 रुपए 46 पैसे हो गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत अब 70 रुपए 59 पैसे हो गई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों और महानगरों के पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भूकंप के दौरान घबराए नहीं, जान लीजिए बचने के ये जरूरी उपाय, कभी भी आ सकता है आपको काम। जी हाँ, भूकंप एक ऐसी आपदा है जो कि कभी भी कहीं भी आ सकती है। धरती कब अचानक डोलने लगे इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली में बीते रोज फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस बार जो रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी यानी कि जो इसकी तेजी थी वो काफी कम थी, 2.1। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में और इसके आसपास के इलाकों में लगातार कई बार अब तक भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो इतने सारे भूकंप के झटके आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में देश में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो दोस्तों जिस वक्त अगर कभी भूकंप आ जाता है तो इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान से सुन लें। दोस्तों कभी भी आपको लगता है कि अगर भूकंप आ रहा है तो आपको जल्द से जल्द बड़ी इमारत के पास से हट जाना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली के खंभे होते हैं उससे दूरी बना लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। भूकंप के वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल करें क्योंकि लिफ्ट कभी भी बंद हो जाएगी और आप उसके अंदर फंस जाएंगे। दोस्तों लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से अगर बाहर निकलेंगे तब भी बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो बिल्डिंग हम पर गिरने के ही चांस रहेंगे। तो ऐसे में आपको बिल्डिंग के अंदर रहते हुए बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुपना होगा। इसके अलावा जब भी भूकंप के झटके महसूस हो तो पंखे से, खिड़की से, अलमारी से और जो भी घर में भारी सामान है जो कि गिर सकता है उससे दूर रहें। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर टेबल ना हो, बेड ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि दीवार के सहारे खड़े होकर किसी मोटी चीज से जैसे कि किताब वगैरह से अपने नाजुक चीज को यानी कि सर हाथ वगैरह को ढक लें ताकि उस पर चोट ना लगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उपराज्यपाल ने पलटा केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में बाहर के मरीजों का भी होगा इलाज। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दिल्ली का निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी मरीज को इलाज के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में जो अस्पताल है तो उसमें सिर्फ दिल्ली के रहने वालों का इलाज होगा, लेकिन जो एलजी साहब हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से इस फैसले को पलट दिया गया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसा लगता है कि भगवान हमसे पूरे देश की सेवा करवाना चाहता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी अखबार के लेख से भड़के छोटे कारोबारी, CAIT ने कहा कि दिसंबर 2021 तक चीन को देंगे 1 लाख करोड़ का झटका। जी हाँ, चीन की सरकार के मुख्य पत्र के रूप में मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ है। दोस्तों आपको बता देंगे जो लेख प्रकाशित हुआ है इसने भारत के लोगों पर बिल्कुल तीखा वार किया है। यानी इस लेख में ये बताया गया है कि जो भारत है उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो चीन के सामान का बहिष्कार कर दे। आपको बता दें इसी पर कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने एक प्लानिंग बनाई है जिसके तहत 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ का झटका दिया जाएगा। यानी बहुत सारे सामान वहाँ से आना बंद किए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मदर डेयरी ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लॉन्च किया हल्दी दूध। कांच की बोतल में आएगा, एक बोतल की कीमत है 25 रुपए। जी हाँ, चीनी बीमारी के बीच मदर डेयरी की तरफ से हल्दी वाला दूध पेश किया गया है जिसे आप गर्म या ठंडा पी सकते हैं। आपको बता दें ये आपको कांच की बोतलों में मिलेगा जिसकी कीमत 25 रुपए है। हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत होता है और इससे चीनी बीमारी का खतरा कम होता है। बात दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली में रहने वालों का इलाज होगा, लेकिन उसे उपराज्यपाल ने बदल दिया है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दिल्ली सरकार का ये फैसला सही था या गलत। तो इसी वीडियो के नीचे अपना जवाब जरूर लिखें। करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चांद के रास्ते में होटल बनाएगा नासा, आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट्स अब चांद पर कदम रखने से पहले एक ऐसे मॉडल पर रुकेंगे जो कि किसी होटल का फील देगा। दोस्तों आपको बता दें एक ऐसी होटल जैसी चीज तैयार की जा रही है। चांद पर उतरने से पहले उसके ऑर्बिट में जो कि घूमता रहेगा यानी चांद का चक्कर लगाता रहेगा और ये एक फ्लैट की तरह रहेगा, एक घर की तरह रहेगा जहाँ पर पहले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पर रुकेंगे फिर चांद पर जाएंगे। तो दोस्तों आज 9 जून 2020 की ये ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले
में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।